अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उत्तर प्रदेश के जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वहां का एक मुस्लिम लड़की का एक हिंदू लड़के ने ऐसा रमज़ान के महीने में होली पर क्या कर दिया कि जिसको जान करके यकीनन आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। आज की ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, तो बहुत ही दिलचस्प वीडियो है। आप इस वीडियो को पूरा तवज्जो के साथ आखिरी तक लाजमी देखें और आप एक अच्छे इंसान हैं तो इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश की है। एक बहन अपनी जुबानी इस कहानी को बताती हैं। यहाँ पर उनका नाम बदल दिया गया है। वो बहन कहती हैं, मेरा नाम मुस्कान है, मेरी उम्र 24 साल है, हम एक शहर में रहते हैं। मेरे फैमिली में मेरे 2 भाई एक भाभी हैं और बड़े भाई के 2 बच्चे हैं। मेरी अम्मी अब्बू का इंतकाल हो चुका है। मुझे एक हिंदू लड़के से मोहब्बत हो चुकी थी, उसका नाम राहुल है। वो लड़का भी मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करता था। हम एक साथ बाहर घूमने जाते, रेस्टोरेंट में जाते, पार्क में घूमने जाते। मुझे दीन इस्लाम की मालूमात थी और मुझे मालूम था कि वो लड़का मुझसे शादी करेगा और बाद में वो मुस्लिम बन जाएगा। हम कॉल पर दिन रात बातें करते। मैं उसको दीन इस्लाम की दावत देती और वो मुझसे कहा करता था, हाँ ठीक है, मुझे मुसलमान बना दो, तुम मुझे नमाज पढ़ना सिखा दो कि किस तरीके से नमाज पढ़ा जाता है। मैं उसे नमाज पढ़ने का पूरा तरीका बताती कि किस तरीके से नमाज पढ़ा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला क्या है, अल्लाह कौन है, रसूल अल्लाह क्या है, रसूल अल्लाह कौन है। मैं उसे हर तरह की मालूमात देती और उसका दिल दीन इस्लाम पर लाने के लिए माइल करती और वो मेरी बातों पर हाँ में हाँ करता। ऐसा ही हमारे दिन गुजर रहे थे। मेरे भाई और भाभी मेरे लिए बहुत रिश्ता ढूंढते और बहुत अच्छे अच्छे घराने से रिश्ता लगाते हैं। मुझे लड़के वाले देखने भी आते और पसंद भी कर लेते थे, लेकिन मैं उन लोगों से साफ मना कर देती कि मुझे शादी अभी नहीं करनी है, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है, मैं अभी शादी नहीं करूँगी। मुझे राहुल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती थी। लेकिन राहुल को ना छोड़ने की एक और वजह ये भी थी कि हम अपने रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके थे। हमारे बीच सब कुछ हो चुका था, जिसके चलते मैं कई बार हामिला भी हुई। और जब ये बात मैंने राहुल को बताई तो वो मुझे कुछ दवाइयाँ देता जिसको खाने से हमल तो ख़राब हो जाता। एक बार फिर से मैं हामिला हुई और राहुल ने मुझे वही दवाई खिलाई, जिसके चलते हमल तो ख़राब हो गया, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरे जिस्म में खून की बहुत कमी हुई। उसने मुझे डॉक्टर को भी दिखाया तो बाद में पता चला कि अब मैं कभी भी मां नहीं बन सकती, क्योंकि हामिला होने और दवाई खाने का साइड इफ़ेक्ट ऐसा हुआ कि जिसके चलते मैं मां कभी नहीं बन सकती। ये सुन कर के तो मेरी दुनिया ही उजड़ गई, लेकिन राहुल ने मुझे दिलासा दिया कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, कदम कदम पर मेरा साथ निभाएगा। मैं मेरे घर में मेरे भाई भाभी से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी किया करती थी, क्योंकि वो मेरा रिश्ता कहीं ना कहीं लगाने के लिए लगे रहते और मैं शादी नहीं करना चाहती थी। अगर राहुल को छोड़ करके कहीं भी शादी करती तो मैं मां नहीं बन सकती थी और मुझे राहुल पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। दिन गुजरते रहें कि माह रमज़ानुल मुबारक का महीना आया। मैं रमज़ान के महीने में रोज़ा रखा करती थी और उसको भी रोज़ा रखने के लिए बोलती। वो भी मेरे साथ में रोज़ा रखता और मैं इफ्तारी के टाइम
कभी डॉक्टर को दिखाने के बहाने या तो कभी शॉपिंग करने के बहाने राहुल के साथ घूमने चली जाती और फिर हम साथ में रोज़ा इफ्तार भी किया करते थे। मैं हिजाब में होती और राहुल अपने हुलिये में होता, माथे पर टीका लगाए होता और हाथ में धागा बांधा रहता और वो बोलता, अगर ऐसा ना करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। एक बार हम पार्क में बैठ करके एक साथ रोज़ा इफ्तार कर रहे थे कि कुछ मुस्लिम नौजवान भाई हमारे पास आए और मुझसे पूछने लगे, ये लड़का कौन है। राहुल को पकड़ करके भी धमकाने लगे। मैं अपने मुस्लिम भाइयों को ही उल्टा सीधा बातें बोलने लगी और उनको भगाने लगी। उन लोगों ने मुझे बहुत समझाया कि देखो, तुम जो कर रही हो ये गलत काम है, ऐसा मत करो, इससे सिर्फ तुम्हारी ही इज्जत नहीं बल्कि पूरे इस्लाम की बेइज्जती है। मैं उन सबको उल्टा सीधा बोल करके वहाँ से भगा दिया। अरे जाओ जाओ, पहले अपने घर में तो देखो, फिर आना मुझे समझाने। फिर हम लोग वहाँ से अपने अपने घर आ गए। मेरी एक सहेली थी जो मेरे घर के बगल में रहती थी, जिसका नाम रुबीना है। मैं उसे हर बात शेयर करती थी, उसको मेरी पूरी बात मालूम थी और वो मुझे बहुत समझाया करती थी कि देखो, उस पर भरोसा मत करो, ये अच्छा लड़का नहीं है और जो तुम कर रही हो वो बहुत गलत कर रही हो, इससे तुम्हारा ही नुकसान है, इससे तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे घर वालों पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन मैं उसको उल्टा ही समझा देती थी कि देख, आज नहीं तो कल वो मुसलमान बन जाएगा और फिर हम अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जिएंगे, फिर हमें किसी बात की कोई टेंशन नहीं होगी। अब आज माह रमज़ान का दिन है और इसी दिन में होली का त्यौहार भी पड़ गया। मैं राहुल से मना किया था कि तुम होली नहीं खेलोगे और ना ही किसी तरह का कोई नशा करोगे, लेकिन फिर मैंने क्या देखा कि होली के दिन राहुल चौराहे पर खड़ा हो करके अपने दोस्तों के साथ में होली खेल रहा है और काफ़ी नशे में धुत भी है। ये देख करके मुझे गुस्सा आया कि ये नशा क्यों कर रहा है। फिर मैं राहुल को फ़ोन लगाया और उसको उल्टा सीधा बातें सुनाने लगी। उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया। उसने मुझे रात में चौराहे से दूसरी वाली गली में मिलने को बुलाया। मैंने मगरिब की अजान होते ही इफ्तार किया और इशा की नमाज के बाद रात में उससे मिलने पहुंच गई। वो उसी सुनसान गली में खड़ा था। मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा नशे में है। मैं उसके करीब गई और उसको एक चाटा मारा और काफ़ी बातें सुनाने लगी कि इतने में पीछे से 5-6 लड़कों के हंसने की आवाज़ आने लगी। मैं राहुल से कहने लगी कि देखो, तुम्हारे दोस्त भी तुम पर हंस रहे हैं। लेकिन वो धीरे धीरे हमारे करीब आते गए। सब ने मुझे एक गोला बना करके घेर लिया। फिर राहुल हंसते हुए बोला, अरे मुस्कान, तुम कितनी चालाक हो। सुनो, आज तक मुझे ना तुमसे कोई प्यार था और ना मैं तुमसे कभी शादी करना चाहता था। मुझे तो बस तुम्हारे साथ टाइम पास करना था। जो मैंने कर लिया, जो मेरा मकसद था वो मैंने निकाल लिया। अब मेरे दोस्त भी तुम्हारे साथ अपना मकसद पूरा करेंगे। फिर उसके बाद वही हुआ जैसा उसने कहा था। उसके दोस्तों ने भी मेरे साथ बहुत गलत काम किया। फिर इस वाक़ये के बाद मैं अपने आप को संभाल ना सकी और आज मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, ना मेरी इज्जत, ना मेरी ज़िंदगी और ना मैं किसी के साथ अपनी ज़िंदगी बसा सकती हूँ, क्योंकि मैं माँ ही नहीं बन सकती और ना ही किसी को बाप बना सकती हूँ और ना ही मैं अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा सकती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़ाने के लिए, नस्ल आगे चलाने के लिए जो चीज़ होती है वो औलाद, जो मैं माँ ही नहीं बन सकती, मैं किसी को औलाद ही नहीं दे सकती। मैंने किसी की भी नहीं सुनी, ना तो उन मुसलमान भाइयों की सुनी, ना अपने घर वालों की सुनी और ना ही अपनी सहेली की सुनी। अब मैं अफसोस करती हूँ कि काश मैं किसी की सुन लेती, कि काश मैं दीन इस्लाम के सच्चे रास्ते पर चल रही होती।
अल्लाह पाक ने मुझे इतना अच्छा दीन दिया, सच्ची किताब दी, सच्चा रसूल दिया, उसके बाद भी मैं इन सब चीज़ों को झुटलाया और उसके पीछे पड़ी रही। और आप आज देख सकते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरी ज़िंदगी अब कोई ज़िंदगी ही नहीं रही। ये सारी बातें मैं किसी से शेयर भी नहीं कर सकती, लेकिन आज मैं अपनी कहानी बता रही हूँ ताकि इस कहानी को और भी लोगों को सुने, ताकि और भी लोगों की आंखें खुल सके, उन लोगों को एहसास हो सके जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। और जो मेरे साथ आज हुआ है वो दूसरी किसी बहन के साथ ऐसा ना हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखा आपने कि किस तरीके से इस बहन की पूरी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो गई। और आज भी हमारी बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो इस गंदे काम में, इस गंदे लोगों का शिकार बनी हुई हैं। आप सभी से गुजारिश करते हैं कि अगर जो इस वीडियो को देख रही हैं, अगर उनमें से कोई भी बहन इस काम में मुलव्विस हैं तो फ़ौरन बाज आ जाएं, अपने आप को समझाएं, अपने दिल को समझाएं। ये नहीं कि आप गलत काम में लगी रहें। बल्कि मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको अपनी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचानी है, अपने घर वालों की बदनामी होने से बचानी है, दीन इस्लाम पर सवाल उठने से बचाना है, तो आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि इन सब चीज़ों से दूर रहें। और आपके पड़ोसी या अगल बगल कोई ऐसा काम कर रहा है तो उनको फ़ौरन रोक दें। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को सिर्फ अपने तक ही ना रखें, बल्कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस मुस्कान बहन की कहानी हर किसी को मालूम चल सके कि देखें हमारे समाज में किस तरीके से क्या होता है। तो गुजारिश करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, खूब खूब शेयर करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, लाइक करने से कोई पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि अगर आप लाइक करेंगे तो वीडियो को और भी लोगों तक, ये वीडियो यूट्यूब पर और भी लोगों तक पहुंचती रहेगी और वो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे। तो आपसे गुजारिश है आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।